तो हम देखेंगे आज सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सर्च होता है उसमें बीएनएसएस में क्या चेंजेज हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सीआरपीसी में सेक्शन हुआ करता था 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। ये बीएनएसएस में ये हो गया 185। लेकिन 165 से 85 में बहुत से चेंजेस किए गए हैं जिसमें पुलिस की मनमानी हटाई गई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि सर्च के दौरान पुलिस जाए और किसी घर में कुछ रख दे और उसके बाद ये दिखा दे कि ठीक है कि यहाँ पे ये मिला है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत से केसेस में होता है, बट बीएनएसएस में इस बार ऐड किया गया है। पहला देखिए, दो बातें ऐड की गई। मैं आपको एक बार हार्ड एंड फास्ट बता देता हूँ जल्द से, अगर आप यहीं तक वीडियो देख रहे हैं तो, और इसके बाद उसको एलोबरेट करके बताऊंगा। दूसरा, मतलब बीएनएसएस में क्या ऐड किया गया। पहला तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जो भी सर्च होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, देखिए याद रखिएगा, एक होता है नॉर्मल सर्च, आप अपराधी को पकड़ रहे हैं तो वो आपका सीआरपीसी 44 है, सॉरी बीएनएसएस 44 है। ठीक है, लेकिन एक होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किसी भी घर को सर्च कर सकती है। लेकिन पहले क्या होता था, इस बार बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड द सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मीन्स प्रिफरेबली बाय मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये जो भी वो होगा, सर्च होगा, वो मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड होगा। पहला चेंजेज। दूसरा चेंजेज कि इसकी जो रिपोर्ट है, पहले नहीं थी ये, इसको फोर्थविथ, मतलब एज सुन एज पॉसिबल 48 आवर में, ठीक है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने भेजनी होगी कि आपने सर्च में क्या क्या पाया है। इसमें क्या होता है कि सर्च करके पुलिस वाले आ जाते हैं, उसको अपने पास रिपोर्ट रखे रहते हैं। ठीक है, उसको चार्जशीट के दौरान लगाते हैं और ड्यूरिंग मिड टाइम, अगर देखिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप उसमें मैनिपुलेशन करेंगे। इसीलिए इस बार बीएनएसएस में ये ऐड किया गया कि आप जो भी सर्च का ड्यूरेशन, सर्च के दौरान कुछ भी पाएंगे, उसको 48 आवर में आपको फोर्थविथ आपको भेजना होगा। लिखा हुआ देखिए, कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड मैड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ बट नॉट लेटर देन 48 आवर be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence and owner of the occupier। ओनर तो पहले भी था, ओनर को कॉपी आप देते थे। ठीक है, तो ये दो चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, इसको मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ क्या हुआ है बीएनएसएस में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सर्च में चेंजेस। ठीक है, तो इसका 185 सबसेक्शन 1 कहता है कि यदि मान लीजिए आप कोई चीज़, आपका ओपिनियन है कि आप अदरवाइज ऑप्टेन विदाउट अनड्यू डिले, आपको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो अनड्यू डिले होगा, तो इस अनड्यू डिले को बचाने के लिए आप सर्च कर सकते हैं किसी भी जगह को विदाउट वारंट। लेकिन उसको आपको सच ऑफिसर में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड ऑफ हिज बिलीव इन द केस डायरी, आपको ये बिलीव, ये अनड्यू डिले का जो बिलीव है ना, इसको केस डायरी में नोट करना पड़ेगा कि हमें क्यों इतना नेसेसिटी है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च करने का। इसके बाद सो फार एज पॉसिबल थिंक फॉर सर्च इज मैड, सर्च कॉज, आपको सर्च कर सकते हैं विद इन किसी प्लेस का, लेकिन आपको केस डायरी में मेंशन करना होगा। ठीक है, लिखा है सबसेक्शन 2 लिखा है द पुलिस ऑफिसर प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1 शैल इफ पर्टिकुलर कंडक्ट, वो खुद करेगा। ठीक है, और इसी में लिखा है कि यदि आप कोई सर्च करने जा रहे हैं, ये सीआरपीसी में नहीं था, आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रेफरेबली वीडियो मोबाइल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए, अगर इनको पावर मिला है मोबाइल रिकॉर्डिंग करने का,
तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये पावर सिर्फ पुलिस के पास है, ये पावर उस घर वाले के भी पास है जिसके घर में ऐसा हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में पुलिस आई और सर्च करने लगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो लिखा है कि प्रोवाइडेड द सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन प्रेफरेबली बाय। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये जो रिकॉर्डिंग है सिर्फ पुलिस द्वारा की जाएगी। ये रिकॉर्डिंग पुलिस भी कर सकती है, ये रिकॉर्डिंग उस घर का ओनर भी कर सकता है, ये रिकॉर्डिंग पब्लिक भी कर सकती है। तो जो पुलिस कहती है ना कि पुलिस की रिकॉर्डिंग, उसके कंडक्ट की रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर सकता, तो देख लीजिए पुलिस वाले भैया लोग सर्च के दौरान ये कहीं भी BNSS में नहीं लिखा है कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी प्रेफरेबली विथ मोबाइल रिकॉर्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के द्वारा की जाएगी। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। मैं फिर से प्रोविजो पढ़ लेता हूँ। प्रोवाइडेड दैट द सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। ठीक है, ठीक। इफ, अच्छा दूसरा क्या है, तीसरा सबसेक्शन कहता है कि मान लीजिए आप नहीं, ये तो पहले CRPC में दिया हुआ था कि यदि आप नहीं करना चाहते हैं सर्च, तो आप अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को सर्च करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन रिटन में देके उसको राइटिंग में दीजिए कि आप वहाँ जाइए, किसी प्लेस का आप सर्च करिए। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि जो BNSS 103 में सर्च है, ठीक है, सर्च वारंट, द प्रोविजन ऑफ संहिता टू सर्च वारंट एंड जनरल प्रोविजन टू सर्च अंडर 103 शैल बी अप्लाइड। ठीक है, और चौथा वही है आपका कि सबसेक्शन 5 है इसमें कि ये कहता है कि आपको 48 आवर में फोर्थविथ, पहले तो फोर्थविथ का इस्तेमाल किया है कि आपको इसकी कॉपी भेजना होगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है।